हाँ, तो कल अपन ने क्या पढ़ा था कि किस तरह से लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, किस तरह से लाइंस विल बी ओवरलैपिंग, और किस तरह से लाइंस पैरेलल होती हैं। एल्जेब्रिकली हमने चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करी थी। ठीक है, एल्जेब्रिकली चीजों को हमने अच्छे से समझने की कोशिश करी थी। अब देखिए, अगर मेरे को मालूम करना है कि लाइन है इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंस, तो एल्जेब्रिकली अपने को क्या पता है कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू, अगर b1 अपॉन b2 हो जाए तो लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 हो जाए तो लाइंस विल बी कोइंसिडेंस। या इसको मैं ये भी बोल सकता हूं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और इसको बोल सकता हूं यूनिक सॉल्यूशन। अब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, तो मैं क्या लिखूंगा इसको, लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, अब जो a वाला क्वेश्चन है इसको यहां देखिए, अगर मैं a1 अपॉन a2 निकालना चाहता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, 5 अपॉन 7। अगर b1 अपॉन b2 निकालना चाहता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, -4 अपॉन 6, और इसको सिंपलेस्ट रेशियो में करेंगे तो -2 अपॉन 3 आ गया, -2 अपॉन 3। तो साफ दिख रहा है यहीं पर ही कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। सही बात है ना, 5 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल्स टू -2 अपॉन 3। तो लाइंस को इंटरसेक्ट होना ही पड़ेगा, लाइंस को इंटरसेक्ट होना ही पड़ेगा। तो यहां पर क्या आंसर आएगा, लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। कोई दिक्कत किसी को, हियर लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। ठीक है, राइट। अब अपन बी पर आते हैं। देखिए, अभी लग रहा होगा सर क्या क्वेश्चन है, क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है ना भाई, प्रैक्टिकल इन द सेंस कि जब एडवांस क्वेश्चंस आएंगे, हॉट्स में अगर क्वेश्चन आएंगे तो किस तरह के आएंगे, नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये लगेगा, वहां आपको पता होना पड़ेगा। वहां पर आपको इस कांस्टेंट की जगह कोई दूसरा वेरिएबल दे दिया जाएगा और पूछेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल के, वेरिएबल a1, वेरिएबल b2, c3, इस तरह से कुछ पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही लगेगा। फिर से देखेंगे अपन बी वाला पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये वाला ए वाला आ गया समझ में, बी वाले पार्ट को मैं यहीं सॉल्व कर देता हूं। और कल जो मैंने थियरी आपको पढ़ाई थी उसको मैंने शॉर्ट में एक रिवाइज कर लिया है। लास्ट लेक्चर में जो आपने थियरी पढ़ी थी उसको अपन ने शॉर्ट में रिवाइज कर लिया है। बी वाला पार्ट में आकर के बताता हूं, सीधे कर दें a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या दिख रहा है, 6 अपॉन 2 आएगा तो 3 कर दें, b1 अपॉन b2 कितना आएगा, -3 अपॉन -1 विच कम्स आउट टू बी 3। ठीक है, तो और c1 अपॉन c2 क्या आएगा, 10 अपॉन 9। अब मुझे बताइए क्या a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 सेम है। ठीक है ना, साफ दिख रहा है, 3 इज इक्वल्स टू 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 10 अपॉन 9। इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू v1 अपॉन b2 विच इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दैट इंप्लाइज a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 which is not equals to c1 upon c2। तो इसका मतलब क्या है, lines are parallel, that implies lines are parallel।
दैट इंप्लाइज लाइंस आर पैरेलल। कोई दिक्कत किसी को, किसी भी तरह की? अगर है तो बोलिए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत है तो प्लीज बोलिए। सो एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी पर ही अपन, कि फॉर व्हाट द वैल्यू फॉर के द इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं एक बार इसका। ठीक है, एक बार ट्राई करिए अपने आप। हो गया? अब इसका सोल्यूशन देखते हैं एक बार। a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 2 अपॉन के। b1 अपॉन b2 कितना आएगा? दैट इज 3 अपॉन माइनस 6, दैट इज माइनस 1/2, दैट इज माइनस 1/2। सो a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 for equation has unique solution. a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2 for the equation has unique solution. तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? 2 upon k is not equals to minus 1/2। ठीक है ना, k इधर गया, 2 इधर गया, तो 4 is not equals to minus k। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन है तो जो काम हम लेफ्ट में करेंगे वही काम हम राइट में करेंगे। सो -4 इज नॉट इक्वल्स टू के, सो के इज नॉट इक्वल्स टू -4। इसका मतलब -4 के अलावा कोई सी भी वैल्यू आ जाए उसके लिए ये क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन। बट -4 पर यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब भी समझो, k इज इक्वल्स टू -4, k इज नॉट इक्वल्स टू -4 कि मतलब k की वैल्यू -4 नहीं होगी। इसके अलावा कुछ भी हो जाए क्या होगा? ये यूनिक सोल्यूशन। अब k की वैल्यू अगर यहां पर किसी भी तरह से -4 हो गई तो क्या होगा? चेक करिए, k की वैल्यू अगर यहां -4 हो गई तो क्या होगा? तो ये और ये बराबर हो जाएंगे ना, ये और ये बराबर हो जाएंगे। फिर c1 अपॉन c2 भी चेक करना पड़ेगा, वो या तो बराबर होगा या नहीं होगा। अगर बराबर हो गया तब तो कोइंसिडेंस लाइन, और अगर बराबर नहीं हुआ तो पैरेलल लाइंस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो ये वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन, k इज नॉट इक्वल्स टू -4। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, तो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। a1 अपॉन a2 k अपॉन 12 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k इज इक्वल्स टू k माइनस 3 अपॉन k। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखना कि मैं आपको हमेशा बताया कि इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओगे तो दोनों माइनस में हो जाएंगे ना, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, राइट? तो कैसे करेंगे इसको? अब देखिए, सबसे पहले अपन इन दोनों का पेयर बनाएंगे। बहुत ध्यान से देख लेना ये वाला स्टेप। इन दोनों का इक्वल्स टू, सो k इज इक्वल्स टू +-6 बनेगा या नहीं बनेगा? 3k इज इक्वल्स टू k स्क्वायर माइनस, k स्क्वायर -3k और ये 3k। ठीक है, तो k स्क्वायर k 0। आई बात समझ में? k स्क्वायर -6k इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए, मैं यहां लिख रहा हूं k स्क्वायर -6k इज इक्वल्स टू 0। k कॉमन आया, k -6 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो है, इसका मतलब है अगर a मल्टीप्लाई बाय b 0 है, कौन तो या तो a 0 है फिर या b 0, a 0 है या फिर k -6 0 है। तो इसका मतलब k इज इक्वल्स टू 0 कॉमा k इज इक्वल्स टू 6, वैल्यू 6 +-6, k की वैल्यू आई +6 कॉमा
-6। अब हम फंस गए दुविधा में कि आंसर होगा कौन सा, क्योंकि एक में तो आ रहा है +6 -6 और एक में आ रहा है 0,6 आ रहा है ना, दिख रहा है ना, यहां तो आ रहा है 0,6 राइट, 0,6 और यहां कितना आ रहा है +6, -6। अब देखिए ये +6 है और यहां भी क्या है +6 है, तो k की वैल्यू हम क्या लेंगे +6। दिस विल बी द आंसर। दोनों में से जो कॉमन पार्ट है वो मेरा आंसर होगा। अगर इस केस में या इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो जो उसमें से कॉमन पार्ट होगा वो मेरा आंसर होगा। फिर से देखिए करने का तरीका, इसका पेयर बनाएंगे फिर इसका पेयर बनाएंगे, तो k² = 36 और ये क्या आया 3k, k² - 3k, तो k² - 6k = 0। सो k = +-6 +-6, तो +6 -6 और यहां पर क्या आएगा 0,6, तो कॉमन पार्ट क्या आया 6, तो 6 विल बी द आंसर फॉर द सेम। सो 6 विल बी द आंसर फॉर द सेम। अब इधर देखिए, why only +6 is acceptable but -6 is discard? Why -6 is discard over here? -6 को यहां पे डिस्कार्ड क्यों किया, इसको अपने को एक बार देखना पड़ेगा कि why we are discarded -6 राइट। अब देखिए अगर मैं यहां पे -6 लगाता हूं, चेक करिए इधर, अगर मैं यहां पर -6 लगाता हूं तो आप चेक करिए कि -6/12 = 3/-6, तो कितना हो गया ये 2, 3 2 6, -1/2 = -1/2 हो गया। अब यहां पे -6 लगाइए, ठीक है, यहां -6 लगाइए, तो अगर यहां -6 लगाऊंगा -9/-6 दैट्स कम्स आउट टू बी 3/2। क्या ये इनके बराबर है जो कि वॉइड करता है, उस कंडीशन को खत्म करता है, खराब करता है, जो कि क्या बोलती है लाइंस मस्ट बी कोइंसिडेंस, क्योंकि आपने किसकी बात करी है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, तो लाइंस कोइंसिडेंस चाहिए अपने को, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो लाइंस मस्ट बी कोइंसिडेंस, तो ये सिचुएशन खत्म कर देता है इसको। तो -6 को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, -6 को नहीं लेना चाहिए, तो -6 इसलिए यहां पे डिस्कार्ड हो गया। अब 6 को देख लेते हैं, यहां पे 6/12 रखो 1/2, यहां पे 6 रखो अगेन 1/2, यहां 6 रखिए 6 - 3 3, यहां पे 6 रखिए तो 3 2 6, तो 1/2 1/2 1/2, तो 6 के लिए प्रॉपर तरीके से एग्री हो रहा है नहीं हो रहा है। अब 0 को देखिए, लुक हियर, 0 को देखिए 0/12 0, 3/0 क्या हो रहा है, तो k की वैल्यू 0 तो कभी हो ही नहीं सकती, ठीक, क्योंकि स्ट्रक्चर ही पूरा वॉइड हो गया राइट, तो 0 भी इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो जो आंसर एलिजिबल है वो है k = 6, तो k = 6 विल बी द एलिजिबल आंसर राइट। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, क्यों नहीं होगा 0, क्यों नहीं होगा -6 और क्यों होगा +6। क्लियर सबको? ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो इसके लिए क्या करना है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। a1 की वैल्यू क्या है 3k + 1 और a2 की वैल्यू क्या है k² + 1, सो ये हो 3k + 1 k² + 1 = 3/k - 2, 3/k - 2 राइट, which is not equals to -2/-5, माइनस से माइनस कैंसल। प्लीज थोड़ा ध्यान से दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। अब देखिए, अब यहां पे तो नॉट इक्वल्स टू है ना, मैं इसको सिंपल तरीके से 2/5 लिख दूं, ठीक है, 2/5, बात वही है। अब आप सिंपली देखिए इसे, सिंपली आप देखिए इसे, हाँ जी बताइए।
यहां पर क्या बोला है, नो सॉल्यूशंस। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल, ठीक है ना। सॉल्यूशन नहीं है मतलब लाइंस आर पैरेलल, तो नो सॉल्यूशन वाला कंस्ट्रेंट ही तो अपन ने लगाया है, उसी को तो अप्लाई किया है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, हम यहां से k की वैल्यू निकालेंगे इन दोनों को यूज करके, ठीक है। ब्रैकेट की जगह अगर मैं ऐसे कर दूं, एक सेट जैसा बना दिया, इन दोनों से मिला करके अपन k की वैल्यू निकालेंगे, फिर उस k की वैल्यू को चेक करेंगे यहां पुट करके। अगर वो k की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करता है कि समथिंग इज नॉट इक्वल्स टू समथिंग डैश, तो मेरी k की वैल्यू इन दोनों को यूज करके जो मैंने निकाली है बिल्कुल सही निकाली है। फिर आप देखिए अगर नो सॉल्यूशन का केस होगा, यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू आएगा, k की वैल्यू अपन शुरुआत के जो दो हैं रेशियोज उनको यूज करके निकालेंगे, फिर यहाँ पर k की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ भी k का अगर कोई अपने पास प्रावधान है तो यहाँ पे पुट करके देखेंगे लेफ्ट और राइट, अगर ये बिल्कुल सही आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू आ रहा है, तो हमारी वो k की वैल्यू सही आ रही है। तो इन दोनों को यूज करके देखते हैं, राइट। सो 3k प्लस 1 इंटू k माइनस 2 विल बी इज इक्वल्स टू 3 इंटू k स्क्वायर प्लस 1 विल बी इज इक्वल्स टू k स्क्वायर प्लस 1। कोई दिक्कत किसी को किसी भी तरह की, अगर है तो बोलिए। हाँ ठीक है, अब इसको अपन करेंगे सॉल्व, क्वाड्रेटिक बन रही है, ठीक है, जो भी बनेगी देख लेंगे। ये क्या होगा, 3k स्क्वायर माइनस 6k प्लस k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3k स्क्वायर प्लस 3। तो 3k स्क्वायर से 3k स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, माइनस 6k प्लस k क्या होगा, माइनस 5k, 2 उधर जाएगा कितना होगा 5। सो k इज इक्वल्स टू माइनस 1, k की वैल्यू आ गई माइनस 1। आई बात समझ में, k की वैल्यू आ गई माइनस 1। अब देखिए देखिए देखिए, k की वैल्यू माइनस 1 अगर मैं यहां पुट करता हूं 3 अपॉन k की वैल्यू क्या, माइनस 1 माइनस 2 और ये 2 अपॉन 5, क्या ये नॉट इक्वल टू वाली चीज वैलिड हो रही है, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है 3 अपॉन माइनस 3 विच विल इक्वल्स टू 2 अपॉन 5, इनफैक्ट विच इज नॉट इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। इसका मतलब जो मैंने k की वैल्यू यहां से निकाली है वो बिल्कुल सही निकाली है, राइट। सो k इज इक्वल्स टू माइनस 1। सो डोंट बी गेट कंफ्यूज, अगर नो सॉल्यूशन वाला केस आता है तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करिए, फिर इससे जो वैल्यू आ रही है उसको अगेन पुट करके देखिए, अगर आपका जो कंस्ट्रेंट है वो बिल्कुल सही है, रेशियोज अगर नॉट इक्वल्स टू में आ रहे हैं, जो कि किसकी कंडीशन होती है, नो सॉल्यूशन की, तो जो हमने सॉल्यूशन निकाला है k की वैल्यू निकाली है बिल्कुल सही निकाली है। क्लियर।